Dear students, as we have completed here three preparation methods of alcohols, one from alkyl halides, another from alkenes, and third one was from Grignard reagent. Now fourth preparation of alcohols is from carbonyl compounds. From carbonyl compounds. Dear students, as I have already explained that carbonyl compounds are those compounds containing carbonyl group, this very group, this very group, carbonyl group means जो हमने Grignard reagent में कहा था, when Grignard reagent is treated with aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acid chlorides, there is the synthesis of alcohols. Now यहाँ से भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड से एक और मेथड से हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं. फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पार्ट फर्स्ट इज बाय द reduction of very important, by the reduction of aldehydes and ketones. Dear students, remember that from aldehydes and ketones, aldehydes की जो general representation है R single bond, C double bond OH, और ketones R C double bond OR. These are ketones जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है जब हमने ग्रिग्नार रिएजेंट को रिएक्ट कराया था अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ. वहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की हो गई थी. नाउ रिमेंबर दैट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से हम दो तरीके से प्रिपरेशन करा सकते हैं अल्कोहल्स की. एक, अगर हमने अल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ ट्रीट कराया, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हो जाती है. दूसरा मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास है सिंपलेस्ट अल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH. दिस इज नोन एज मिथेनॉल. इसका जो नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर है मिथेनॉल, और जो इसका कॉमन नेम है it is formaldehyde HC double bond OH. It has been found that when aldehydes are treated with, या तो प्लस हम यहां पे दिखाएंगे H2, बिकॉज ऊपर ही हमने लिखा है रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones. What is meant by reduction? Addition of hydrogen, or removal of oxygen. What we can say, यहां पे addition of hydrogen हो जाता है. There are various methods through which we are in a position to prepare alcohols from or by the reduction of aldehydes and ketones. First one is when aldehydes are reduced with hydrogen in the presence of nickel, RPT or PD, nickel, palladium or palladium. These are the transition metals. These are the which are here as catalysts. निकल, पैलेडियम और पैलेडियम, ये एज कैटलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं. रिमेंबर दैट दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाते हैं, एक तो कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक तो ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा. यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? जब एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाएगा, इसके साथ ऑलरेडी दो है, अब ये तीन CH3 सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज नोन एज मिथेनॉल. दिस इज अल्कोहल. शाबाश. और एक मेथड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, मैं यहाँ पे इथेनॉल लेता हूं और एक अल्डिहाइड लेता हूं. जब मैंने अल्डिहाइड्स को हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, PT और PD, देयर इज द, शाबाश, दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे, एक तो इस कार्बन पे, एक तो ऑक्सीजन पे. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH. शाबाश. यहां पे भी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है, या हम यहां पे थ्रू व्हाट वी कैन से दिस वेरी रिडक्शन मेथड, व्हेन aldehydes or ketones are treated with nickel, palladium or palladium, there is the preparation of alcohols. यहां पे मैंने aldehydes ले लिए, this is
AnAl और इट इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। मैं यहाँ पे कीटोन लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या तो Pt या तो Pd, निकल पैलेटिनम और पैलेडियम। 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे, एक तो कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन पे। देख लीजिए CH3 CHOH CH3। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे किस अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है? प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस है। यहां पे जब हमने फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम, किस अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है? प्राइमरी की। जब हमने इथेनॉल दूसरे किसी अल्डिहाइड को ट्रीट किया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन जब हमने कीटोन्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया तो यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। शाबाश, रिमेंबर दैट। यहां पे 3 नॉट अल्कोहल की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है जब हमने शाबाश किसी अल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pd। टर्शियरी अल्कोहल की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो सकती है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए। इतना याद रख लीजिए, फर्स्ट मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। शाबाश, कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है? कैटलिस्ट्स क्या है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम। हमने अल्डिहाइड्स भी ले लिए, कीटोन्स भी ले लिए। अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो सकती है और यहाँ पे कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स की सिंथेसिस होगी जब हमने इनकी रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pd और Pd। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जब हमने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम, मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। शाबाश, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। मैंने एक अल्डिहाइड को ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फॉर्मल्डिहाइड है प्लस H सिंगल बॉन्ड H। रिमेंबर दैट ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। मीन्स यहाँ पे H रेडिकल प्लस H रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। यहां से डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहां से H C, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O पे रेडिकल, H कार्बन पे रेडिकल। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे H रेडिकल प्लस H रेडिकल, एक H रेडिकल इससे जुड़ेगा, दूसरा H रेडिकल इससे जुड़ेगा। मीन्स यहाँ पे H C O H H और H, यही जिसे हम कहते थे CH3OH। हाँ, शाबाश, दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन केस ऑफ व्हेन any aldehyde ketone is treated with hydrogen in the presence of nickel platinum palladium। यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो जाता है, H रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे O रेडिकल C रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, O रेडिकल के साथ H, C रेडिकल के साथ दूसरा H, और यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, शाबाश, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। This is the mechanism when aldehydes and ketones are treated with hydrogen in the presence of nickel, platinum और palladium। हम फिर से aldehyde को लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने aldehyde को ले लिया, मैंने इसको ट्रीट किया, और एक मेरे पास अब रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। रिमेंबर इट, when aldehydes and ketones are treated with lithium aluminum hydride or sodium borohydride first and second, then there is hydrolysis, H positive H2O, और हम कहते हैं H3O positive। remember it, H positive H2O या H3O positive। water in the presence of acids, that is hydrolysis। हाँ, इससे भी डिनोट करते हैं H positive H2O या H3O positive से। हाँ, remember that। हमने अल्डिहाइड को फर्स्ट जब रिडक्शन मेथड में
हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PtPd, निकल पैलेटिनम और पैलेडियम, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हाई टेम्परेचर पे यूज किया, वहां पे अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, फ्रॉम अल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स। शाबाश, याद रख लीजिए, थ्रू रिडक्शन मेथड, ये रिडक्शन मेथड है। हाँ, ग्रिग्नार रिएजेंट में मैंने कहा था फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ ट्रीट कराइए प्राइमरी अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड को या इथेनॉल को ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ ट्रीट कराइए सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से वहां पे टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती थी। दैट वाज इन केस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, जो हमने प्रीवियस प्रिपरेशन मेथड डिस्कस किया। लेकिन यहां पे देख लीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि अल्डिहाइड्स को हमने रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद निकल पैलेटिनम पैलेडियम, अल्डिहाइड से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब देख लीजिए डियर, दूसरा रिडक्शन मेथड, एक तो था हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PtPd, वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाते थे। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, इन दिस वेरी केस whenever aldehydes are ketones, whenever aldehydes are ketones are treated with lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, यहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, यहां पे बी प्राइमरी अल्कोहल इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स, यहां पे CH2OH प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो सकती है। शाबाश, यहां पे भी प्राइमरी अल्कोहल, एक हाइड्रोजन यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जुड़ेगा कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन वाटर से जुड़ेगा ऑक्सीजन पे। मैं मैकेनिज्म अभी दिखाऊंगा, आप इतना लिख लीजिए पहले कि व्हेनेवर एनी अल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके साथ साथ जब भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, मैं मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, आफ्टर दैट वहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाँ, शाबाश, यहां तो मैंने कीटोन ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RNaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके साथ साथ H3O पॉजिटिव। हाँ, रिमेंबर दैट जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज करते हैं, उसके साथ हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इथर, इसके साथ भी इथर ही। हाँ, when aldehydes and ketones are treated with lithium aluminum hydride or sodium borohydride in ether, and after that hydrolysis of the product takes place, there is the synthesis of alcohols। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे, एक तो इस कार्बन पे, एक तो ऑक्सीजन पे, और यहां पे भी इन केस ऑफ कीटोन्स यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यहां तक तो आपने याद रख लिया, जब कीटोन्स की रिडक्शन हो जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है, और जब अल्डिहाइड्स की रिडक्शन हो जाएगी तो प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, शाबाश। ना देख लीजिए, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा, मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा। हाँ, शाबाश। प्रोडक्ट तो सेम है in case of nickel platinum palladium, in case of what we can say, both in case of aldehydes, both in case of ketones, aldehydes से primary alcohol, ketones से secondary alcohol। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, मैंने इसको LiAlH4 in ether, and after that शाबाश हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट कराया, और मेरे पास आ गया CH3CH2OH। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, LiAlH4 डिसोसिएट्स इनटू Li पॉजिटिव प्लस AlH4 नेगेटिव, AlH4 नेगेटिव। रिमेंबर दैट lithium aluminum hydride or sodium borohydride, these are hydride donors, H negative donors, ये H negative को डोनेट करते हैं, ये H negative को, रिमेंबर इट। शाबाश शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। नाउ जब हमने यहां पे दिखाया this very lithium aluminum hydride actually dissociates into Li positive plus
AlH4 नेगेटिव। अब ये AlH4 नेगेटिव H नेगेटिव प्लस AlH3 में डिसोसिएट हो जाता है। सेम इज द केस विद, अगर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया NaBH4 इन ईथर, वहां पे Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, ये डिसोसिएट हो जाएगा H नेगेटिव प्लस BH3। शाबाश, यहां पे दीज आर हाइड्राइड्स। हाँ शाबाश, हाइड्राइड आयन। हाँ, यही हाइड्राइड आयन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H नेगेटिव। ये H नेगेटिव अब कहां से आ गया? या तो अगर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया या सोडियम बोरोहाइड्राइड, वहीं से आ गया। वहीं से ये अटैक करता है इस कार्बोनाइल कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है। अब यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट, CH3 CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, यहां पे H और यहां पे H। अब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और हाइड्रोलाइसिस में व्हाट वी कैन से H पॉजिटिव H2O। हाँ, वाटर का H पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा? शाबाश, CH3C। अब मैं यहां पे लिखूंगा OH। ये H कहां से आ गया? वाटर से, जहां पे हमने हाइड्रोलाइसिस कराई। याद रख लीजिए यहां पे। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस, प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई जब हमने अल्डिहाइड्स को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इन ईथर एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस। इतना याद रखना है, इन केस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ता है वो वाटर से आता है, हाइड्रोलाइसिस से आता है। याद रख लीजिए। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, टू पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ reduction of aldehydes and ketones in the presence of the reducing agent lithium aluminum hydride or sodium borohydride। रिड्यूसिंग एजेंट की डिफिनेशन आप लोगों को पता होगी। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट उस सबस्टेंस को कहते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरे की रिडक्शन कराता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन लॉस हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन अल्डिहाइड ने उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, इसकी रिडक्शन हो गई। हाँ शाबाश। नाउ यहां पे दो पॉइंट्स, हाइड्रोजन फ्रॉम LiAlH4 or NaBH4 gets attached to carbon, and hydrogen from water gets attached to oxygen। मैं भी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ये दो पॉइंट्स याद कीजिए, मैं ये भी दिखाऊंगा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इतना याद रख लीजिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड in ether, and after that there is hydrolysis. This is the second reduction method of aldehydes and ketones। aldehydes and ketones से शाबाश, इस तरीके से भी हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने दिखाया। सपोज हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, वहां से हाइड्राइड आया ना, शाबाश, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। वो हाइड्रोजन जो वाटर से आएगा वो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। हाँ शाबाश। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज वाई कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये दो पॉइंट्स नोट कीजिए। शाबाश। सपोज मेरे पास अब ये अल्डिहाइड है CH3C+OH, मैंने इसको LiAlH4 इन ईथर, एंड आफ्टर दैट याद रख लीजिए जो हाइड्रोजन होता है इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, एक तो H, दूसरा D और T। अगर मैंने यहाँ पे D, व्हाट वी कैन से, D
3O पॉजिटिव, जिस तरह से H3O पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैंने लिखा D3O पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, व्हाट से आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, दैट इज वाई। शाबाश। अब यहाँ पे क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके पास इसका हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। शाबाश। CH3 C, यहाँ पे H, जो अपना H और ये H, ऑक्सीजन के साथ अब क्या जुड़ेगा, D। अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन होगा तो ये आंसर है। हाँ, अगर यहाँ पे D होगा, यहाँ पे H होगा, तो वो गलत है। मीन्स अगर इफ इट इज CH3 C, यहाँ पे D होगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH होगा, तो ये गलत है। शाबाश, अगर ये ऑप्शन होगा। हाँ, इस तरह से भी आ सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब मैं कीटोन को लेता हूं, मैंने LiAlD4 के साथ ट्रीट कराया, LiAlD4 के साथ ट्रीट कराया इन इथर, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ D3O। अब दोनों D3O पॉजिटिव, अब यहाँ पे D जुड़ेगा, यहाँ पे भी D जुड़ेगा, यहाँ का D यहाँ पे जुड़ेगा। शाबाश। इट विल बिकम CH3 C, यहाँ पे H और यहाँ पे D और यहाँ पे O और D और D। अगर इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 LiAl, what we can say D4 in ether, और आफ्टर दैट होगा H3O पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, जो व्हाट वी कैन से वाटर का हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ेगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का व्हाट वी कैन से आइसोटोप है वो यहाँ पे जुड़ेगा। इसका आंसर होगा CH3 C, यहाँ पे D, यहाँ पे H, लेकिन यहाँ पे OH, क्योंकि यहाँ पे वाटर का व्हाट वी कैन से हाइड्रोजन आइसोटोप हमने H आइसोटोप हमने यूज किया है। दीज आर द क्वेश्चंस related to what we can say reduction of aldehydes and ketones in the presence of lithium aluminum hydride or sodium borohydride। हाँ, NaDH4 कहीं पे होगा, हाँ, याद रख लीजिए। हाँ, शाबाश। Now dear students, by the reduction of aldehydes and ketones in the presence of nickel PT/PD, by the reduction of aldehydes and ketones with lithium aluminum hydride or sodium borohydride, और एक मेथड है from what we can say aldehydes and ketones, that is sodium in ethanol। हाँ, sodium in ethanol। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। It has been found that when aldehydes and ketones are treated with sodium in ethanol, there is the synthesis of alcohols CH3 CH2OH। यहाँ कीटोन को हमने ले लिया, यहाँ पे हम कीटोन को लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इन इथेनॉल। इथेनॉल मीन्स शाबाश C2H5OH। हाँ, यहाँ पे भी शाबाश CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है। शाबाश। तीन रिडक्शन मेथड, एक तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PT/PD, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ साथ याद रख लीजिए कि हमें हाइड्रोलिसिस करानी है, और सोडियम इन इथेनॉल। हाँ, इसका मैकेनिज्म याद रख लीजिए, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये अल्डेहाइड ले लिया, बट रिमेंबर दैट इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ sodium in ethanol, this is known as, this is a named reaction, Boelt-Blanc reaction या Boelt-Blanc reduction in the presence of sodium in ethanol C2H5OH है। आप aldehydes ketones esters की भी इस मेथड से रिडक्शन हो जाती है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, एक्चुअली जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, इट डिसोसिएट्स इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करता है, अल्डेहाइड पे, अल्डेहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे। व्हाट वी कैन से, यहाँ पे मैंने अल्डेहाइड ले लिया प्लस इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करता है, यहां पे, याद रख लीजिए। हाँ, जब इसने यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दैट इज वाई इसका यहां पे डबल बॉन्ड है। और दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे गया, उस इलेक्ट्रॉन को किसने ओवरकम किया, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मींस यहाँ पे इस तरह से CH3C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे H, लेकिन यहाँ पे डॉट, वो डॉट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने रिएक्शन में ही कहा वी आर यूजिंग सोडियम इन इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3CH2OH। यहां से इथेनॉल प्रोटॉन को डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, प्रोटॉन को। वो प्रोटॉन कहां पे आ जाता है, यहां पे, देख लीजिए, यहां पे इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। अब ये CH3COH और डॉट, फिर से सोडियम एटम डिसोसिएट हो जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाता है, यहां पे। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH3COH, दिस इज द मैकेनिज्म। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सोडियम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। हाँ, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से C2H5OH, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, और यहाँ पे CH3C, यहाँ पे अब H, यहाँ पे H और OH। दिस इज द, शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम कीटोन से प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, यहां तक देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से बोवेल्ट ब्लैक रिडक्शन में मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली यहाँ पे सोडियम डिसोसिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, कार्बन को, कार्बन पे डॉट आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब उस नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे इथेनॉल रिएक्शन में ही ऑलरेडी प्रोटॉन डोनेट करता है, और जहां पे डॉट होता है वहां से फिर सोडियम डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर से इथेनॉल अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, और वहां पे शाबाश डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। दिस इज इट इज मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना याद रख लीजिए, देयर आर 3 रिडक्शन मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PTPD, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन ईथर एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस, एंड थर्ड इज सोडियम इन इथेनॉल बोवेल्ट ब्लैक रिडक्शन। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आल्सो मैंने यहाँ पे कहा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दूसरा है, ये तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के 3 रिडक्शन मेथड्स थे, और एक ये मैंने यहाँ पे पार्ट ए लिखा। अब पार्ट बी, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। रिडक्शन कराएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और उनके डेरिवेटिव्स की, और फिर से हम उनसे भी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करा सकते हैं। हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है और बहुत अहम है। हाँ, शाबाश। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहां पे इस नतीजे पे पहुंच गए, हमारे पास अल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन है, इसको मैंने NPTPD या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, याद रख लीजिए, ज्यादातर बुक्स में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर ही दिया होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं दी गई होगी, लेकिन ये आपको दिमाग में लेना है कि वहां पे हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है। एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा सोडियम इन C2H5OH। हाँ, इसके साथ भी शाबाश। यहां पे अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, याद रख लीजिए, शाबाश। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, मैकेनिज्म तो मैंने दिखाया। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन में। हाँ, शाबाश। नाउ पार्ट सेकंड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दिस इज पार्ट बी। बाय रिडक्शन ऑफ carboxylic acids
and their derivatives. ज्यादातर हम लेते हैं वहां पे एस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड्स, हाँ, और एसिड एनहाइड्राइड्स का भी मैं कंसेप्ट यहां पे दूंगा, हाँ, शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। जिस तरह से मैंने कहा अल्डिहाइड्स की आरसी डबल बॉन्ड OH है, अल्कोहल्स की आरसी डबल बॉन्ड OR है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल जनरल रिप्रेजेंटेशन है आरसी डबल बॉन्ड OH. It has been found that when carboxylic acids are treated with LiAlH4 in ether या NaBH4, what we can say is only lithium aluminum hydride, NaBH4 इनकी रिडक्शन नहीं करा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, याद रख लीजिए, बिकॉज LiAlH4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों मैं यहाँ पे कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि AlH4 याद रख लीजिए, अगर आपसे कोई कहेगा LiAlH4 NaBH4, हाँ शाबाश, ये तो डिसोसिएट हो जाएगा Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव में, AlH4 नेगेटिव और BH4 नेगेटिव में से बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे H नेगेटिव प्लस BH3, शाबाश, यहाँ पे H नेगेटिव प्लस AlH3। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, Al का जो साइज है वो ज्यादा है, शाबाश, एज कंपेयर टू बोरान, याद रख लीजिए। बोरान और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम एंड हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि एल्युमिनियम का साइज ज्यादा है। बोरान एल्युमिनियम 13th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एल्युमिनियम का बोरान से ज्यादा होता है। और जो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जब एल्युमिनियम का साइज ही ज्यादा है तो वो वीक होगा एज कंपेयर टू बोरान एंड हाइड्रोजन। दैट इज व्हाई ये इजिली हाइड्राइड आयन को देगा, जो जितना इजिली हाइड्राइड आयन को देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Now you're getting my point, shabash. That is why lithium aluminum hydride is stronger reducing agent than sodium borohydride, and sodium borohydride acids and their derivatives, एक ही डेरिवेटिव की ये रिडक्शन करा सकता है, दैट इज एसिड क्लोराइड्स, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ शाबाश। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर एंड आफ्टर दैट आप लोगों को अब पता है H3O पॉजिटिव, या ये D3O पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे ये आइसोटोप चेंज हो सकता है, ये याद रख लीजिए, इसकी तरफ ध्यान दे देना है। रिमेंबर दैट, एक ट्रिक याद रख लीजिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाते हैं, हाँ वहां पे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब हमने यूज किया, एक हाइड्रोजन एटम कहां से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, दूसरा हाइड्रोलाइसिस से ऐड हो जाता था, और याद रख लीजिए वहां पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 4, एक तो OH के साथ जुड़ेगा और बाकी 3 किसके साथ जुड़ेंगे, शाबाश, C डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पे RCH2OH प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, शाबाश। क्यों, 3 हाइड्रोजन एटम, एक इसके साथ 2 इसके साथ, RCH2OH और एक इसके साथ OH, OH के साथ और वाटर, शाबाश, ये याद रख लीजिए। When carboxylic acids are reduced with lithium aluminum hydride in the presence of and after that there is hydrolysis, there is the synthesis of, there is the formation of primary alcohols and वहां पे water। और अगर हमने एस्टर ले लिया RC डबल, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, these are the derivatives of carboxylic acids। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर की प्रिपरेशन करा सकते हैं, किस तरह से, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट कराया, ये मैं आगे दिखाऊंगा। 4H in the presence of LiAlH4 in ether, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ेगा OR के साथ, 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ, और यहाँ पे CH2OH, लेकिन यहाँ पे भी 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है, शाबाश, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ AlH4, शाबाश, और आफ्टर दैट H3O पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, यहाँ पे C2H5OH प्लस, यहाँ पे CH3 CH2
OH। हाँ, याद रख लीजिए CH3 इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम, इसके साथ 1। इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा, ये नोट कीजिए। इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा किस तरह से ये 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। हाँ? जब हमने एसिड्स को या व्हाट वी कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या एस्टर्स को शाबाश किसके साथ ट्रीट कराया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम, व्हाट वी कैन से ओनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे NaBH4। हाँ, It is a weaker reducing agent than lithium aluminum hydride। ये एसिड्स एंड व्हाट वी कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स की रिडक्शन नहीं करा सकता है, ये नोट कीजिए। हैं, शाबाश। इसका मैकेनिज्म व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एस्टर्स आर ट्रीटेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एंड यहाँ पे दोनों केसेस में प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो सकती है, सेकेंडरी अल्कोहल की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी। हाँ, शाबाश। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली क्या डिसोसिएट हो जाता है, Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव। AlH4 नेगेटिव तो एक हाइड्राइड आयन देगा और शाबाश वही हाइड्राइड आयन किस पे अटैक कर लेगा, शाबाश इस कार्बोनाइल कार्बन पे। शाबाश। अब इसने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब CH3 CO नेगेटिव OH यहाँ पे H। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, ये यहाँ से और यहाँ से बाहर, बिकॉज OH नेगेटिव इज ए बेटर लीविंग ग्रुप, OH नेगेटिव। शाबाश। यहाँ पे एक अल्डिहाइड की सिंथेसिस होगी। फर्स्ट स्टेप में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, वहां पे सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड, मतलब कंट्रोल कंडीशन अगर होंगी तो पहले अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे भी शाबाश डियर स्टूडेंट्स, ये भी रिडक्शन ही है, ये भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या व्हाट वी कैन से यस इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अल्डिहाइड को फिर से हम किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराएंगे। वहां से H नेगेटिव, वहां से H नेगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, इस पे। शाबाश। अब ये CH3CO नेगेटिव, हाँ यहाँ पे O नेगेटिव, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे जिस तरह से अल्डिहाइड्स में मैंने दिखाया। अब H, अब H, और उसके बाद अब हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव का ये शाबाश यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे CH3 CH2 OH की फॉर्मेशन होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन कराई विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एंड आफ्टर दैट वहां पे भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। लेकिन याद रख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले हमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाती है, बाद में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फिर से यूज करते हैं और वहां से प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, वहां से सेम इज द केस विद एस्टर्स, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OR होगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से OR नेगेटिव बाहर निकलेगा। हाँ, वही OR नेगेटिव एक्चुअली किसके साथ बाद में जुड़ता है, H के साथ। हाँ, और यहाँ पे H नेगेटिव फिर से वहां पे भी पहले ही स्टेप में व्हाट वी कैन से अल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी, और अल्डिहाइड से इजीली आप प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मगर याद रखना है शाबाश, जो ऑक्सीजन पे जुड़ता है हाइड्रोजन, वो किसका जुड़ता है, हाइड्रोलिसिस का। वो कहां से आता है, वाटर से आता है। अगर उसने ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया है तो डी जुड़ जाएगा किस पे, ऑक्सीजन के साथ, जो मैंने क्वेश्चन वहां पे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में दिखाए। हाँ, शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी व्हाट वी कैन से एस्टर्स का भी इसी तरह। हाँ, शाबाश। और व्हाट वी कैन से एसिड एनहाइड्राइड्स का भी इसी तरह। हाँ, शाबाश। एसिड एनहाइड्राइड्स, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। एसिड एनहाइड्राइड्स आर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। शाबाश। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस पे अटैक कर लेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे या इस कार्बोनाइल कार्बन पे। सेकंड स्टेप में ये पूरा बाहर निकलेगा और यहाँ पे भी अल्डिहाइड की प्रिपरेशन, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और दूसरे स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड पे अटैक कर लेगा, प्राइमरी अल्कोहल। मींस डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स एज वेल एज फ्रॉम एसिड्स, as well as from derivatives of acids,
जो ही हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया, वहां पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी, याद रख लीजिए। हाँ, वहां पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। शाबाश, खुद ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे शाबाश, CH3 डबल बॉन्ड OH, मैंने एसिड ले लिया। अगर यहाँ पे मैंने OR ले लिया तो वो एस्टर, मैकेनिज्म सेम है, यहाँ से OR बाहर निकाल लीजिए। अगर मैंने C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड एनहाइड्राइड, अगर मैंने C डबल बॉन्ड O X एसिड क्लोराइड्स, एसिड हैलाइड्स, X यहाँ से बाहर निकलेगा। हाँ शाबाश, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को ये कंसेप्ट भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 नहीं एसिड्स को और नहीं एस्टर्स को, इन दोनों में से किसी को रिड्यूस नहीं करता है। हाँ, हमने यूज किया, फॉर एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए जल्दी से, शाबाश। जब हम किसका यूज करते हैं, सपोज CH3 डबल बॉन्ड OCl, तब हम LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं इन ईथर, एंड NaBH4 इन ईथर भी यूज कर सकते हैं। और बाद में आपको पता है कि इनके साथ साथ हमें हाइड्रोलाइसिस भी करानी पड़ती है। और यहाँ पे CH3COH और H2, हाँ CH2, और यहाँ पे ये HCl निकलेगा, किसके साथ जुड़ता है बाद में, HCl की, वहाँ पे H और Cl। हाँ, याद रख लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड OH, शाबाश। ये यही रिएजेंट, ये तब ये रिएजेंट यूज नहीं होगा, मतलब सिर्फ LiAlH4, हाँ, वहां पे CH3CH2OH प्लस यहाँ पे OH और उसके साथ H2, H जुड़ेगा और H2। अब CH3 डबल बॉन्ड OCH3 मीन्स ये वहां यहाँ से बाहर 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, 3 इसके साथ, 1 इसके साथ, लीविंग ग्रुप के साथ। यहाँ पे CH3CH2OH मीन्स 3, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, शाबाश, और प्लस CH3OH, हाँ शाबाश, ये याद रख लीजिए। हाँ, मैंने एस्टर दे दिया, एसिड व्हाट वी कैन से एनहाइड्राइड ले लिया, ये फिर बाहर निकलेगा। और यहाँ पे CH3CH2OH, एक तो प्राइमरी अल्कोहल, प्लस CH3 डबल बॉन्ड O और उसके साथ शाबाश CH3 डबल बॉन्ड OH। इन दिस वेरी केस यहाँ पे एसिटिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन याद रख लीजिए, पॉइंट नोट करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली रिड्यूसेस दिस वेरी डेरिवेटिव ऑफ एसिड, दीज आर द एसिड डेरिवेटिव्स। क्या क्या एसिड डेरिवेटिव है, एक तो एसिड एस्टर है, एक तो एसिड क्लोराइड है, दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, और तीसरा होता है, चौथा होता है एसिड एमाइड है। 4 एसिड डेरिवेटिव्स आर देयर, शाबाश। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बस इतना याद रख लीजिए, आपके पास एसिड होगा, आपके पास एसिड डेरिवेटिव होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिए ज्यादातर इन ईथर, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की कीटोन से प्रिपरेशन, थ्रू कीटोन से प्रिपरेशन होगी, टर्शियरी अल्कोहल की यहाँ पे रिडक्शन मेथड में कहीं पे प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। शाबाश, थोड़ा देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैंने H2 निकल PT PD और एक पॉइंट LiAlH4 इन ईथर, एंड दूसरा NaBH4 इन ईथर। हाँ, ये तो पता ही है, इसके साथ हाइड्रोलाइसिस भी हो जाती है। एक पॉइंट याद रख लीजिए, जो H2 in the presence of nickel palladium palladium, this is known as catalytic reduction। कैटालिटिक रिडक्शन में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। कैटालिटिक रिडक्शन में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। दिस इज नोन एज, आप लोगों ने एक फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी 11th में, सिबाटियर एंड सैंडर्स रिडक्शन।
ये मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, और साथ साथ ये अल्डिहाइड्स की भी किसमें व्हाट वी कैन से रिडक्शन करा सकते हैं कीटोन्स में, ये व्हाट वी कैन से प्राइमरी अल्कोहल्स में। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाँ शाबाश डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। मींस यहाँ पे अगर ये आपके पास रिएजेंट है तब ये प्रोडक्ट होगा CH2 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 CH2OH। अल्डिहाइड तो किसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसके साथ नहीं छेड़ेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके साथ नहीं छेड़ेगा, शाबाश। यहाँ पे सिर्फ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH ये प्रोडक्ट होगा, ये याद रख लीजिए। हाँ, इट हैज बीन फाउंड दैट अगर यहाँ पे C6H5 होगा इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH इस तरह से होगा, याद रख लीजिए। इट हैज बीन फाउंड दैट, क्योंकि तब ये पाई बॉन्ड वीक हो जाता है, तीनों रिएजेंट्स इसको इसमें C6H5 CH2 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 CH2OH में तब ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है अगर उसके बगल में एक बेंजीन रिंग होगी। बस दीज आर द, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस है, बाकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड कहीं पे भी डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। शाबाश, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वी कैन से। और एक मेथड है बहुत सिंपल है, दैट वाज द फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन ऑफ aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives। हाँ शाबाश, ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाए कुछ, शाबाश। और फिफ्थ एंड लास्ट रिडक्शन मेथड, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स इज दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमाइनस। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा, इनके साथ अमाइनस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि प्राइमरी किससे कहते हैं, सेकेंडरी किससे कहते हैं, टर्शियरी किससे कहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड, विद रेस्पेक्ट टू कीटोन्स, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट वी कैन से, विद रेस्पेक्ट टू हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स, या विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल्स हम प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं। जिससे कार्बन जुड़ा, जिस कार्बन जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन एटम से जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन कार्बन एटम से जुड़ा है तो टर्शियरी। इनके साथ अमाइनस देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH3 NH2, शाबाश। यहाँ पे CH3 CH2 NH CH3 CH3 CH2 N CH3 CH3 विद रेस्पेक्ट टू अमाइनस का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है RNH2, जनरली वी विल से दैट। हाँ, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, एसिड क्लोराइड्स RC डबल बॉन्ड OCl, अमाइनस में RNH2, इसी तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। दीज आर द अमाइनस। प्राइमरी अमाइनस में देख लीजिए, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन, वहां पे कार्बन नहीं, नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन एक ही मीन्स यहाँ ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक कार्बन एटम से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है, ये दोनों प्राइमरी है। इनके साथ अमाइनस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वहां पे हमें नाइट्रोजन को देखना है कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, अगर तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी। दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज टर्शियरी अमाइन, ये याद रख लीजिए। हाँ शाबाश। अब हमें प्राइमरी अमाइन लेना है, CH3 CH2 NH2। It has been found that when primary amines are treated with nitrous acid, when primary amines are treated with nitrous acid, there is the formation of alcohols. This is the, वहां पे प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्राइमरी अमाइन से प्राइमरी अल्कोहल। हाँ शाबाश। नाउ
हमने ये प्राइमरी अमाइन ले लिया, अगर हमने ये प्राइमरी अमाइन ले लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, सपोज CH3 CH CH3NH2, मैंने इसको नाइट्रस एसिड HONO, नाइट्रस एसिड इज HONO, हाँ शाबाश। ये किस तरह से हम प्रिपरेशन करा सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, हाँ एट द टाइम ऑफ यूज, हाँ HONO प्लस NaCl, दिस इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, हाँ शाबाश। यहाँ पे क्या है, CH3 CH3 NH2 के बदले OH और प्लस N2 प्लस H2O, हाँ शाबाश। 5 प्रिपरेशन मेथड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाए। एक तो अल्डिहाइड से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करा सकते हैं, एक तो एल्कीन से, वो 3 मेथड्स हैं। एल्कीन के 3 मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। उसके बाद ग्रिग्नार रिएजेंट से जब हमने अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट को ट्रीट कराया, और उसके साथ साथ कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 तरीके हैं, एक तो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड को ट्रीट कराए अल्कोहल की प्रिपरेशन करा सकते हैं, एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन कराए, वहां पे भी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ फिफ्थ मेथड इज from primary amines. It has been found that when primary amines are treated with nitrous acid, आप nitrous acid को कहाँ से लाते हो, सोडियम नाइट्राइट विद HCl, हाँ सोडियम नाइट्राइट विद HCl, NaNO2 प्लस HCl, शाबाश। ये Na किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे HNO2 प्लस NaCl, हाँ HNO2 HONO, हाँ शाबाश। दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड। यहाँ पे इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, याद रख लीजिए, बस सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए, इसका मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना है। CH3 CH2 NH2, जो आपका नाइट्रस एसिड है उसका नाइट्रोजन किस पे रखना है, प्राइमरी अमाइन के नाइट्रोजन पे, बाकी यहाँ पे HO और यहाँ पे O, यहाँ पे O, ये H यहाँ पे देख लीजिए, ये H2O के साथ, ये N के साथ, ये CH2OH के साथ, मीन्स CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2। बस ये ट्रिक याद रख लीजिए, हाँ विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रस एसिड। हाँ प्राइमरी अमाइन से हम जब हमने नाइट्रस एसिड के साथ इसे ट्रीट कराया तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो सकती है। हाँ ये भी मैंने कंसेप्ट दे दिया विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स, किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू अमाइन्स, प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं। हाँ शाबाश, इतना याद रख लीजिए। हाँ शाबाश डियर स्टूडेंट, thus we have completed here the preparation methods of alcohols। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alcohols, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड ईथर्स। 10 डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट को नोट कीजिए, हर एक कंसेप्ट को गहराई से देख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।